नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। शादी के एक रात पहले सोनी के होने वाले पति ने उसे होटल के कमरे में बुलाया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। सोनी आश्चर्य से अपने पति की तरफ देखने लगी क्योंकि सोनी के पति ने उसे फ़ोन पर कहा था कि कुछ इमरजेंसी परिस्थिति है जिसके कारण वह सोनी से कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। सोनी भागकर उस होटल में गई, लेकिन जब उसके होने वाले पति ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया तो सोनी यह देखकर हैरान हो गई। सोनी बोली, प्रकाश, तुम यह सब क्या कर रहे हो? जब सोनी की जुबान कांपने लगी तो प्रकाश हंसने लगा और बोला, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है और तुम अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझती हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा सारा घमंड तोड़ दूंगा और अहंकार भी नष्ट कर दूंगा, क्योंकि घमंड और अहंकार सिर्फ पुरुषों को ही शोभा देता है और अगर कोई महिला किसी पुरुष के बराबर होने की कोशिश करती है तो उसे पुरुष को ही काबू में करना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें शादी से पहले ही काबू करना चाहता हूँ। प्रकाश अचानक सोनी पर टूट पड़ा। उसने सोनी को धक्का देकर बिस्तर पर लेटा दिया। प्रकाश की यह हरकत देख सोनी एकदम से दंग रह गई, क्योंकि सोनी को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सोनी ने प्रकाश से कहा, प्रकाश, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ और कल वैसे भी ये सारे अधिकार तुम्हें मिल जाएंगे। फिर तुम शादी के एक रात पहले ये सब करके मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इतना कहते ही सोनी ने गुस्से में प्रकाश को अपने हाथों से दूर धकेल दिया। प्रकाश सोनी की इस हरकत से परेशान हो गया और उसने सोनी को अपने बाहों में भरकर अपने बेहद करीब कर लिया। प्रकाश की मजबूत पकड़ में सोनी एक नाजुक चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी। प्रकाश बोला, सोनी, तुम्हें मेरी होना ही है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अपनी शादी की पहली रात आज मनाऊं या कल? पता नहीं प्रकाश पर ऐसी कौन सी सनक सवार थी कि प्रकाश की भावनाएं उसके काबू से बाहर हो गई थी। प्रकाश की बात सुनकर सोने के माथे पर बल पड़ने लगे और वो गुस्से में बोली, प्रकाश, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं शादी से पहले खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैं मानती हूँ कि शादी के बाद तुम मुझ पर सारे अधिकार रख सकते हो, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हें अपना सब कुछ नहीं दूंगी। यह कहते हुए सोनी ने अचानक अपना हाथ छुड़ा लिया और इससे पहले कि वह कमरे के दरवाजे तक पहुंच पाती, प्रकाश ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। प्रकाश का ऐसा रूप देखकर सोनी की आंखें दंग रह गई। उसी समय प्रकाश ने सोनी की बाहें अपने हाथों में जकड़ ली और बोला, सोनी, तुम इस लायक नहीं हो। तुम कभी मेरे प्यार के लायक नहीं थी। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पाऊँ तो चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने में कोई हिचक नहीं है। सोनी, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और वैसे भी हम कल शादी करने वाले हैं और तुम्हारे होने वाले पति के तौर पर मैं तुम पर पूरा अधिकार रखता हूँ। प्रकाश की इस बात पर सोनी ने ना में सर हिलाया। तो जैसे ही उसने उसकी बात नहीं मानी तो प्रकाश की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने जल्दी से आगे बढ़कर सोनी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। सोनी का अस्तित्व बिस्तर पर तड़पने लगा और वो कहने लगी, प्रकाश, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी शादी में सिर्फ एक दिन बचा है, उसके बाद वैसे भी मुझ पर तुम्हारा पूरा हक है और मैं तुमसे यह भी वादा करती हूँ कि कल के बाद तुम्हें जो भी करना हो मैं ना नहीं कहूँगी। यह कहते हुए सोनी अपने आप को प्रकाश से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रकाश जैसा मजबूत और जवान मर्द के सामने वो नाजुक कली की तरह थी। सोनी की शर्ट के बटन खोलते हुए प्रकाश के हाथ उसकी पीठ पर नीचे की तरफ घूमने लगे और सोनी अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी प्रकाश के सामने बेहोश होकर एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। अगले ही पल प्रकाश ने अपने होंठ सोनी की कमर पर रख दिए और फिर उसके होंठों ने कुछ ऐसा किया कि पूरे कमरे में सोनी की चीखें गूंज उठी, क्योंकि प्रकाश की वासना सोनी पर हावी हो चुकी थी और बेचारी सोनी एकदम बेबस होकर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और रोने के कारण सोनी की आंखें काफ़ी सूज गई थी। आज सोनी ने मेहरून कलर का लहंगा पहना हुआ था, लेकिन ज़्यादा रोने की वजह से सोनी का चेहरा भी लाल हो गया था। सोनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रगों में खून जम गया हो और उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सोनी का मान, स्वाभिमान, गुरूर एक ऐसे शख्स ने छीन लिया था जो सोनी का होने वाला पति था और वही सोनी की इज्जत का रक्षक भी था। लेकिन आज वही रक्षक दरिंदा बनकर सोनी की इज्जत से खेल रहा था, जिससे सोनी जमीन पर मुंह के बल गिरी थी, जिससे सोनी का स्वाभिमान और अभिमान नष्ट हो गया। इस घटना ने सोनी को भीतर से तोड़ दिया और सोनी का मान सम्मान सब धूल में मिल गया था। सोनी की माँ कमरे में दाखिल हुई और वो बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि सोनी ने ही अपनी पसंद का जोड़ा अपनी माँ को दिलाया था। सोनी अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी और सोनी के मन में भी अपनी शादी को लेकर वही इच्छाएं और भावनाएं थी जो हर लड़की के दिल में होती है। लेकिन तभी अचानक प्रकाश के जुनून ने सोनी के सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया। जिंदगी में सोनी के साथ इतना बड़ा मजाक किया था कि वह किसी को बता भी नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ था, और अगर सोनी किसी को बता भी
देती तो शायद कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, और अगर कोई विश्वास कर भी लेता तो क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि सोनी की शादी एक दिन बाद प्रकाश से होनी थी। दरअसल सोनी की शादी प्रकाश से 5 साल पहले हुई थी, जब सोनी के पिता की मृत्यु हो गई। सोनी के माता पिता की केवल 4 बेटियां थीं और भगवान ने उन्हें बेटे का सुख नहीं दिया था। सोनी अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटियों को एक अच्छा जीवन देने की पूरी कोशिश की और उन्होंने अपनी बेटियों को कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन जब सोनी के पिता की अस्पताल के बिस्तर पर मृत्यु हो गई और जब वह मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने करीबी दोस्त कबीर को बुलाया, जो प्रकाश के पिता थे। उस समय प्रकाश भी अपने पिता के साथ अस्पताल में मौजूद था और सोनी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि सोनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और वह अपने पिता की सबसे प्यारी बेटी थी। सोनी के पिता ने अपने दोस्त के हाथ पर अपना हाथ रखा और उससे वादा लेते हुए कहा, कबीर मेरे दोस्त, हमने हमेशा एक दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह माना है, लेकिन अब मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। मेरे दोस्त, मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटियों को कभी अकेला नहीं रहने दोगे। कबीर, मेरी बेटियों को कभी यह एहसास मत होने देना कि उनके घर में कोई मर्द नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके। सोनी के पिता से यह सुनकर प्रकाश के पिता की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत प्यार करते थे। कहने को तो वो बस दोस्त थे, लेकिन उनका रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़कर था। प्रकाश के पिता ने हमेशा सोनी को, उनकी बहनों को अपनी बेटियों की तरह माना था और आज तक उन्होंने प्रकाश और सोनी में कभी कोई फ़र्क नहीं किया था। प्रकाश के पिता बोले, महेश, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैंने कभी तुम्हारी बेटियों को पराया समझा है? मैं अपने बेटे प्रकाश के लिए सोनी का हाथ मांगता हूँ और तुमसे यह भी वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरी सुरक्षा में रहेगी और मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके मुंह से यह सुनकर सोनी के पिता ऐसे खुश हुए जैसे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। सोनी हैरान थी और सबके चेहरों की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने कभी प्रकाश को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। बड़ों का फैसला हो चुका था और सोनी के पिता के पास ज़्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वह अपनी लाडली बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने होते देखना चाहते थे। 2-3 घंटे में सारी व्यवस्था हो गई और उसे अस्पताल के कमरे में लाया गया। उसी वर्ष प्रकाश ने सोनी की मांग में सिंदूर भरकर और गले में मंगलसूत्र पहनाकर बहुत ही सादगी से उससे ब्याह कर लिया और इस तरह से सोनी प्रकाश की बालिका बधू बन गई। हालांकि प्रकाश ने सोनी के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन साथ ही सोनी भी यह जानती थी कि प्रकाश एक अच्छा लड़का है और वह एक अच्छा जीवन साथी भी बन सकता है। वैसे भी सोनी ने अपने पिता से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी और फिर यह तो उसके प्यारे पिता की इच्छा थी, इसलिए सोनी ने भी अपने पिता की इस इच्छा को खुशी-खुशी पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। लेकिन सोनी की सबसे बड़ी गलती यह थी, उसने प्रकाश को कभी यह नहीं बताया कि वह भी इस रिश्ते के लिए पूरे दिल से सहमत है। इसके विपरीत जब प्रकाश सोनी से बात करने या उसके पास जाने की कोशिश भी करता, तो सोनी प्रकाश को सख्ती से दूर धकेल देती और सोनी का यह सख्त रवैया देखकर प्रकाश तुरंत गुस्से में पीछे हट जाता। उसके पिता सोनी की शादी के तुरंत बाद ही इस दुनिया से चले गए और पिता के जाने के बाद सोनी को एक बेटी के साथ साथ परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने का फर्ज भी निभाना पड़ा। सोनी नहीं चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति उसके परिवार की इज्जत और सम्मान को खतरे में डाले और उंगली उठाए कि सोचे कि पिता विहीन बेटियां कैसे आवारा हो गई है। भले ही सोनी प्रकाश की बालिका बधू थी, लेकिन जब भी प्रकाश सोनी के घर जाता तो सोनी उसके साथ नहीं रहती और खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। सोनी को प्रकाश का उसके घर में इस तरह आना जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और वो इसलिए क्योंकि प्रकाश जब उसके घर आता तो लोग बहुत बातें करते थे। सोनी को जमाने की बातों से बहुत डर लगता था, क्योंकि जब आपका दिल साफ होता है तो दुनिया की छोटी छोटी बातें आपको बहुत परेशान करती हैं, और सोनी के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन सोनी भूल चुकी थी कि उसके और प्रकाश के बीच एक जायज और पवित्र रिश्ता है। सोनी प्रकाश के प्रति जरा सा भी नरमी नहीं दिखाना चाहती थी और वो उसे अपनी तरफ से कोई भरोसा भी नहीं देना चाहती थी। आखिर प्रकाश भी एक मर्द था और फिर सोनी भी तो उसकी पत्नी थी। लेकिन सोनी की अभी तक विदाई नहीं हुई थी। विदाई तो दूर की बात, अभी तो उनके फेरे भी नहीं हुए थे। अस्पताल में प्रकाश ने सोनी की मांग में सिंदूरी लगाया था और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया था। सोनी के पिता की मौत के बाद प्रकाश के पिता ने सोनी की माँ से कहा था कि अब सोनी हमारी अमानत बनकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगी, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उन दोनों की धूमधाम से शादी कर दूंगा और सोनी को अपने घर विदा कर लूंगा। और सोनी को भी इसी बात का डर था कि अगर उसने प्रकाश से थोड़ी भी नरमी दिखाई या उससे देखकर मुस्कुराई तो शायद वह बहक जाता। लेकिन सोनी अपनी शादी से पहले प्रकाश से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। प्रकाश और सोनी एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। प्रकाश एमबीए कर रहा था और सोनी मास्टर ऑफ
साइंस की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद सोनी की प्रकाश से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। प्रकाश सोनी के लिए एक ऐसी परीक्षा बन चुका था कि जितना भी सोनी उससे दूर भागने की कोशिश करती, प्रकाश उतना ही उसके करीब आने की कोशिश करता। जबकि सोनी नहीं आती थी। वह चाहती थी कि प्रकाश उसकी तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाए और कहीं वह दोनों अपनी भावनाओं बहक ना जाए, क्योंकि आखिर दोनों ही जवान और खूबसूरत थे। और फिर प्रकाश बचपन से ही सोनी से प्यार करता था और शादी के बाद तो सोनी के दिल में भी प्रकाश के लिए प्यार बढ़ने लगा था और एक शादीशुदा लड़की के लिए यह स्वाभाविक बात थी। लेकिन सोनी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती यह की कि वह प्रकाश से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी, क्योंकि सोनी को दुनिया की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सोनी को डर था कि कोई उसके परिवार पर उंगली ना उठाए, क्योंकि सोनी का मानना था कि घर की बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहनों के लिए आदर्श होती है और अपने बच्चों का ख्याल रखने वाली चिड़िया होती है। वह अपने छोटे भाई बहनों को अपने संरक्षण में रखती है और प्रकाश से नज़दीकियां बढ़ाकर सोनी अपनी छोटी बहनों को यह साबित नहीं करना चाहती कि उसका चरित्र गलत है, और इसलिए शायद सोनी ने अपने मन की गहराइयों में अपनी भावनाएं छिपा कर रखी थी। सोनी और प्रकाश की शादी को 2 साल बीत चुके थे और इन 2 सालों में प्रकाश ने अपने प्यार से सोनी द्वारा बनाई गई ताकत की दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन सोनी ने उस दीवार में जरा सा भी दरार नहीं आने दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि शादी से एक रात पहले उसे इतनी बुरी तरह से तकलीफ झेलनी पड़ी कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उस रात सोनी को सही मायने में अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि प्रकाश सोनी की बेरुखी और उसकी नफरत समझने लगा था। क्योंकि प्रकाश को लगने लगा था कि सोनी उसे कितना नीच और घटिया इंसान समझती है और इसलिए प्रकाश को अपने पास नहीं आने देती। सच ही कहा है किसी ने, मर्द का घमंड बहुत बड़ा होता है और मर्द के घमंड को जुनून में बदलने में वक्त नहीं लगता। प्रकाश का घमंड कब इसके जुनून में बदल गया पता ही नहीं चला और उसका जुनून सोनी पर इस तरह टूटा कि सोनी की इज्जत के साथ साथ उसकी आत्मा भी तार तार हो गई। लेकिन प्रकाश की इस क्रूरता के पीछे सोनी का ही हाथ था। वो इसकी वजह जानती थी, क्योंकि सोनी की शादी के ठीक एक हफ्ते पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सोनी को प्रकाश के गुस्से का निशाना इस हद तक बना दिया था कि जब सोनी और प्रकाश ने अपनी मास्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली तो दोनों के घर में उनकी शादी की बातें होने लगी थी। इन 5 सालों में सोनी ने प्रकाश के लिए अपने दिल में खास जगह भी बना ली थी, लेकिन सोनी ने एक बार भी प्रकाश से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। इसके विपरीत जब भी प्रकाश सोनी के सामने आता, सोनी प्रकाश से बेरुखी दिखाती और अपना पल्लू बचाकर चली जाती। सोनी एक बार भी नहीं सोचती कि उसका ये रवैया प्रकाश के दिल पर क्या असर करेगा। सोनी और प्रकाश की शादी का दिन नज़दीक आ रहा था और सोनी का भी एक जवान लड़की की तरह मन में शादी के वक्त उठने वाले सारे जज्बात हावी होने लगे थे, क्योंकि सोनी भी प्रकाश से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। सोनी को प्रकाश के प्यार के बारे में पता था। प्रकाश उसके लिए इतना पागल था। कई बार उसने सोनी से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन फिर सोनी की बेरुखी देकर वह चुप हो जाता। फिर सोनी का प्यार प्रकाश के लिए इतना पवित्र था कि सोनी खुद से भी इजहार नहीं कर पाती थी। उसे डर था कि कहीं उसका दिल बगावत पर ना उतर जाए। सोनी की 3 छोटी बहनें भी थीं और सोनी को अपनी बहनों के मान सम्मान का भी ख्याल रखना था। सोनी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी विधवा माँ पर पूरी दुनिया उंगली उठाए। इसलिए सोनी ने 4 साल तक अपने प्यार को दिल में छुपाए रखा और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि वह प्रकाश से कितना प्यार करती है। और फिर 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन आने ही वाला था। और जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, सोनी की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। सोनी ने सोच लिया था कि अगर शादी की पहली रात प्रकाश उससे नाराज़ हो गया तो सोनी खुद पहल करेगी। हालांकि सोनी एक लड़की थी और लड़की का पहल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सोनी ने प्रकाश को इन 5 सालों में इतना परेशान कर दिया था कि अब वह खुद पहल करके प्रकाश के सारे गिले शिकवे दूर करना चाहती थी। लेकिन उस रात प्रकाश के आने से पहले ही सोनी की सारी सोच बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि शादी से एक हफ्ते पहले जब सोनी अपनी माँ और बहनों के साथ बड़े उत्साह से शादी का जोड़ा पहनने की तैयारी कर रही थी, तभी प्रकाश अचानक बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुआ। उस समय सोनी अपने बाल में कंघी कर रही थी और जैसे ही उसने सोनी की तरफ देखा तो प्रकाश की आंखों में बहुत नशा था, मानो वो सोनी से कुछ कहना चाहता हो। जब प्रकाश धीरे धीरे सोनी के करीब आया तो सोनी को लगा कि शायद सोनी की खूबसूरती देखकर प्रकाश अपने होश खोने लगा है। प्रकाश ने अपने दोनों हाथ सोनी के कंधों पर रखे और बोला, सोनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि प्रकाश सोनी से कुछ कह पाता, सोनी बोल पड़ी अपने अहंकार में। उसने प्रकाश से कहा, मैं जानती हूँ प्रकाश, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन ये सब शादी से पहले संभव नहीं हो सकता। जहाँ तुमने 5 साल तक इंतजार किया है तो 4 दिन और इंतजार नहीं कर सकते। उसके स्वर में थोड़ी कड़वाहट थी।
जिसे सुनकर प्रकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, सोनी ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँगा वो जायज़ है। और तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? शायद वो कुछ और कहने आया था, पर सोनी के सख्त लहजे की वजह से प्रकाश का लहजा भी सख्त हो गया था और उसकी आंखों में नशे की जगह गुस्सा दिखाई दे रहा था। पर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, पर प्रकाश भी यही नहीं रुका। उसने सोनी को कंधे से पकड़कर हिलाया और बोला, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है ना? मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुम्हारा सारा घमंड चूर कर सकता हूँ, क्योंकि जब एक आदमी को ठेस पहुँचती है तो वो फिर सारी हदें पार कर जाता है। तो तुम मुझे अपने साथ सख्ती करने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि जब से हमारी शादी हुई है, मुझे नहीं पता कि तुम अपने आप को क्या समझती हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तो तुम मुझे ऐसे नज़रअंदाज करती हो जैसे मुझे कोई अछूत की बीमारी हो। मैं मानता हूँ कि हमारी शादी को अभी कुछ दिन बाकी है, पर उससे पहले हम दोनों दोस्त बन ही सकते हैं। नहीं, पर शायद तुमने मुझे दोस्त के लायक भी नहीं समझा है और मुझे लगता है कि शायद तुम मेरे प्यार के लायक भी नहीं हो। यह कहते हुए प्रकाश ने सोनी के दोनों कंधों को जोर से हिलाया और अब सोनी के लिए भी खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए सोनी ने भी प्रकाश के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। और यह सोनी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली कि उसने सोनी की जिंदगी भर की खुशियाँ छीन ली। प्रकाश ने भी उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वह हाथ पर हाथ रखे सोनी को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे सोनी से ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन सोनी तेजी से प्रकाश के पास से गुजरी और कमरे से बाहर भाग गई। सोनी, जो थोड़ी देर पहले इतनी उत्साहित थी कि आज वह अपनी पसंद का शादी का जोड़ा खरीदेगी, और उसने अपनी आंखों में तरह तरह के सपने सजोए थे। प्रकाश के कठोर शब्दों ने सोनी के सारे सपने चकनाचूर कर दिए थे। सोनी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, क्योंकि सोनी उन लड़कियों में से नहीं थी वह जो मर्द की कड़वाहट को अपने अंदर शहद की तरह घोल देती है और फिर कहती है कि हाँ सब ठीक है। आज सोनी बहुत दुखी मन से अपनी शादी का जोड़ा लेकर आई थी और सोनी की बहनें उससे बार बार उत्साह में पूछ रही थी, दीदी जीजू ने बताया कि लहंगे का कलर क्या होना चाहिए और शादी का जोड़ा कैसा होना चाहिए। लेकिन सोनी जवाब देकर मुंह फेर लेती थी। सोनी की सारी खुशियाँ अब गायब हो चुकी थी और उसे बार बार प्रकाश के सख्त रवैया का सामना करना पड़ रहा था। उसे वह थप्पड़ याद आने लगा। घर पहुँचते पहुँचते सोनी रोने ही वाली थी कि उसकी माँ ने उसे उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन सोनी ने सिर दर्द का बहाना बनाकर उसे टाल दिया और फिर अपने कमरे में चली गई। लेकिन एक पल के लिए भी सोनी को इतना भी चैन नहीं मिल पा रहा था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि प्रकाश सोनी का होने वाला पति था और उससे 1 हफ्ते बाद सोनी प्रकाश की दुल्हन बनकर उसके घर जाने वाली थी। शायद सोनी ने प्रकाश को थप्पड़ मारकर गलती कर दी थी। सोनी को अब इस बात का एहसास हो रहा था कि सोनी ने सोचा कि शायद उसे प्रकाश से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन फिर अगले ही पल उसके मन में विचार आए कि क्या सिर्फ उसकी ही गलती थी? प्रकाश ने भी तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। और फिर यही सोचते सोचते आधी रात बीत गई। लेकिन फिर रात के 2 बजे सोनी ने प्रकाश को फ़ोन किया और ऐसा पहली बार हो रहा था कि सोनी खुद प्रकाश को फ़ोन कर रही थी, लेकिन प्रकाश ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद प्रकाश सो गया था। यह सोचकर कि अब बात ख़त्म हो गई, सोनी ने दूसरी बार फिर से प्रकाश का नंबर मिलाया और इस बार फ़ोन प्रकाश ने उठाया। प्रकाश नींद भरी आवाज़ में पूछा, कौन? तो सोनी बोली, प्रकाश, मैं सोनी बोल रही हूँ। प्रकाश ने जैसे ही सोनी का नाम सुना, प्रकाश तुरंत चौंक कर उठ बैठा और फिर थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद उदासीनता से कहने लगा, क्या हुआ? तुमने इस समय फ़ोन क्यों किया? शादी से 1 दिन पहले तुम्हें मेरी बताई जगह पर आना होगा, और अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। यह सुनकर सोनी और भी चिंतित हो गई और सोचने लगी कि उसे नहीं पता कि प्रकाश उसे कहाँ बुला रहा है और क्यों बुला रहा है। प्रकाश की इस अजीब मांग से सोनी को बेचैन कर दिया था, लेकिन फिर भी सोनी को प्रकाश से इस तरह मिलना ही था। सोनी को गलत काम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर प्रकाश सोनी का पति था और वह उसे प्यार भी करता था, इसलिए सोनी थोड़ी चिंतित हो गई। लेकिन सोनी की यह गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली थी, क्योंकि सोनी के ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सोनी की शादी 1 दिन बाद थी और वह अपने बिस्तर पर बेजान बैठी थी। सोनी का शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। सोनी को यकीन था कि यह संभव नहीं था कि प्रकाश एक कमज़ोर लड़की की कमजोरी का इस तरह फ़ायदा उठा सके। सोनी की माँ उसके कमरे में आई और बोली, क्या बात है सोनी बेटा, मैं देख रही हूँ कि कल से तुम कुछ उदास दिख रही हो। सोनी बोली, कुछ नहीं माँ, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए आराम करना चाहती हूँ। सोनी की माँ बोली, तुम जैसी बेटी नसीब से मिलती है। खैर, कल मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी, तो फिर मैं तुम्हारी छोटी बहनों के बारे में सोचूंगी। मैं तो बस सोनी भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी छोटी बहनों को भी प्रकाश जैसा जीवन साथी मिले।
माँ की ये बात सुनकर सोनी का दिल बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि प्रकाश ने सोनी के साथ जो कुछ भी किया था, सोनी नहीं चाहती थी कि उसकी बहनों को भी प्रकाश जैसा जीवनसाथी मिले। खैर, अब वो समय आ गया जब प्रकाश की वजह से सोनी का तन मन सब कुछ प्रकाश के नाम होने वाला था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए प्रकाश के पिता ने शादी की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से कर रखी थी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी, लेकिन सोनी रोबोट की तरह सारी रस्में निभा रही थी। आज सोनी के चेहरे पर नई दुल्हन जैसी कोई खुशी नहीं थी और न ही उसके दिल में कोई भावनाएं थी। सोनी की अपने पति के साथ विदा होने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और सोनी प्रकाश का चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। सोनी के मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि वह प्रकाश के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। आखिरकार सोनी प्रकाश की दुल्हन बनकर उसके कमरे में चली गई और सोनी का शरीर अभी भी बुखार से जल रहा था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह हो गई थी। सोनी के दिल में ऐसी आग जल रही थी और उसे लग रहा था जैसे वह सब कुछ तहस नहस कर देगी। रात के ठीक 10 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और प्रकाश धीरे धीरे सोनी के पास आया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो प्रकाश सोनी के पास आकर बैठ गया। वह एकदम खामोशी से सोनी को देखने लगा और फिर प्रकाश ने धीरे से सोनी का हाथ पकड़ लिया और सोनी को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा है। उसने तुरंत अपना हाथ झटक दिया और नफरत से प्रकाश की तरफ देखते हुए बोली, तुम सब मर्द एक जैसे जानवर हो। तुम जानवरों को एक कमजोर लड़की की भावनाओं से खेलते हुए एक बार भी यह एहसास नहीं हुआ कि वह लड़की दिल ही दिल में तुमसे प्यार करती थी। बेशक तुमने मुझसे बहुत प्यार किया होगा, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान के लिए प्यार का इतना अनमोल एहसास खो दिया, जबकि तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ और फिर मैं तुमसे प्यार करने के जुर्म का निशाना बन जाती हूँ, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। प्रकाश, आज मैं अपनी माँ का साथ छोड़कर आपके घर आई हूँ, लेकिन मुझे छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। सोनी के ये शब्द कठोर इरादे और आत्मविश्वास के साथ कहे थे। उसने ये शब्द एक साथ कहे थे और वो भी प्रकाश की आंखों में देखते हुए, जो सोनी की आंखों की तरह लाल हो रहे थे, मानो प्रकाश पूरी रात सोया नहीं हो। लेकिन सोनी को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सोनी, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, जबकि उस दिन मैं कमरे में तुमसे ये कहने आया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तुम शायद मर्दों को इसी श्रेणी में रखती हो और तुमने भी मेरे लिए यही सोचा है कि मैं भी तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो सोनी, मैं कई बार कर चुका होता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था। लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारकर मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। फिर इस थप्पड़ के बदले मैंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि शैतान ने मेरे दिमाग पर इस तरह से कब्जा कर लिया था कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि हम दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता है, यह पवित्र है। और फिर मैंने वह सब कुछ कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे एक पल के लिए भी शांति नहीं मिली। शायद मैं वास्तव में आपका क्षमा के योग्य नहीं हूँ, इसलिए आप इस घर में आराम से रहें, क्योंकि आप इस घर की दौलत के साथ साथ मेरे दिल की रानी भी हो और मेरे घर की इज्जत भी हो। शायद मैं पिछली रात को भूल गया था। सोनी, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। इतना कहकर प्रकाश वहाँ से उठ गया और वो चला गया। और सोनी ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि सोनी को लग रहा था कि आज भी प्रकाश उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे उसने कल रात किया था, और शायद वो उसे सारी ज़िंदगी परेशान करता रहेगा। और इसलिए सोनी ने प्रकाश पर इतना जोर दिखाया था ताकि प्रकाश सोनी को कमज़ोर ना समझे। लेकिन उस रात प्रकाश सोनी के करीब भी नहीं आया। वो बस बालकनी में बैठकर पूरी रात शराब पीता रहा। शायद प्रकाश को भी उतनी ही तकलीफ हो रही थी जितनी सोनी को, लेकिन अब सोनी को इस बात का कोई होश नहीं था। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बस मुंह फेर लिया और सो गई। सुबह जब प्रकाश की माँ उनके कमरे में आई तो उन्होंने प्यार से सोनी के सिर पर हाथ रखा और बोली, सोनी बेटा, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है। सोनी बोली, मम्मी बस मैं थोड़ा थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। फिर प्रकाश की माँ ने पलटकर प्रकाश की तरफ देखा, जो उसी वक्त गीले बालों के साथ बाथरूम से बाहर आ रहा था। प्रकाश की माँ ने हैरानी भरे शब्दों में कहा, प्रकाश तुम कैसे पति हो? यहाँ तुम्हारी पत्नी बुखार से तप रही है और तुम्हें पता भी नहीं है। प्रकाश ने आश्चर्य से सोनी की तरफ देखा, क्योंकि उसे वाकई नहीं पता था कि सोनी पूरी रात बुखार से तप रही थी। जब प्रकाश ने अपने ठंडे हाथ सोनी के माथे पर रखे तो सोनी को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर जलते अंगारों पर ठंडी हवा पड़ गई हो। प्रकाश ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं घर पर ही डॉक्टर को बुलाता हूँ, क्योंकि सोनी को बहुत तेज़ बुखार है, शायद वो मेरे साथ नहीं जा पाएगी। यह कहते हुए प्रकाश ने अपना मोबाइल उठाया, कान पर फ़ोन लगाकर बाहर चला गया। प्रकाश की माँ सोनी के पास बैठ गई और सोनी के बालों को सहलाते हुए सोनी से बोली, बेटा
तुम मुझे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ समझो, क्योंकि मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बहू के रूप में नहीं बल्कि बेटी के रूप में माना है। मैंने तुम्हें बचपन से ही भगवान से अपने प्रकाश के लिए स्वीकार कर लिया था, और प्रकाश भी बचपन से ही तुमसे बहुत प्यार करता है और वह सारा दिन सोनी सोनी जपता रहता है। प्रकाश की माँ होंठों पर मुस्कान लिए सोनी को अपने बेटे के प्यार के किस्से सुना रही थी, और सोनी सुनकर भी सब अनदेखा कर रही थी, क्योंकि प्रकाश ने जो गलती की थी उसे सोनी इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती थी। और जब प्रकाश की शादी को एक हफ्ता बीत गया तो सब लोग यह जपने लगे, अरे भाई क्या बात है, तुम लोग हनीमून पर क्यों नहीं जा रहे हो। इस पर प्रकाश चुपचाप सोनी को देखने लगा, लेकिन सोनी उसकी नज़रों से पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। वह असहज महसूस करने लगी, क्योंकि वह प्रकाश के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। सोनी के लिए प्रकाश के साथ एक ही कमरे में सोना किसी परीक्षा से कम नहीं था। हालांकि प्रकाश ने उस रात के बाद सोनी को कभी परेशान नहीं किया। वो बस रात भर बालकनी में बैठा रहता और फिर जब थक जाता तो आकर सोफे पर सो जाता। प्रकाश सोनी की तरफ देखने लगा कि घर वालों को क्या जवाब दें, लेकिन सोनी ने चुपचाप सिर झुका लिया और कहा कि प्रकाश खुद ही मामले को संभाल लेगा, क्योंकि उनकी शादी जैसा कुछ नहीं था, वरना हनीमून पर जाने का क्या मतलब था। लेकिन फिर प्रकाश की अगली बात ने सोनी को चौंका दिया, जब उसने अपनी माँ से कहा, माँ इस हफ्ते हम शिमला जाएंगे। ये सुनकर ही सोनी गुस्से से प्रकाश की तरफ देखने लगी। प्रकाश ने मुस्कुराकर सोनी की तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर नाश्ता करने लगा, मानो सोनी के रवैये से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर जब उसे ये बात समझ आई, जब एक हफ्ता बीत गया तो प्रकाश की माँ ने उनका ढेर सारा सामान पैक करके एक बड़े से सूटकेस में रख दिया, मानो वो दोनों पता नहीं कितने दिन शिमला में रहने वाले हैं। प्रकाश की माँ ने सोनी से कहा, सोनी बेटा अपना ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा है। सोनी बस उन्हें चिंता के भाव से देखती रही, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी वह बेबस थी। और फिर वह दिन भी आ गया जब सोनी प्रकाश के साथ शिमला की यात्रा पर निकल पड़ी। शिमला पहुंचकर उन दोनों ने एक आलीशान होटल में खाना खाया, लेकिन सोनी चुपचाप खाना खा रही थी, क्योंकि सोनी प्रकाश से बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन प्रकाश सोनी के सामान्य तरीके से बात कर रहा था, जैसे उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और प्रकाश का यह सामान्य अंदाज सोनी को जहर के समान लग रहा था। सोनी गुस्से में प्रकाश से बोली, प्रकाश तुम क्या सोचकर मुझे यहाँ अपने साथ लाए हो, क्योंकि जिस मकसद से एक पति अपनी पति को हनीमून पर ले जाता है वह मैं जानती हूँ। जब सोनी ने यह बात कठोर शब्दों में कही तो प्रकाश मुस्कुराने लगा और बोला, सोनी तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब मेरा गुस्सा खत्म हो चुका है। सोनी बोली, क्योंकि तुमने न केवल मेरा अपमान किया है बल्कि मेरी आत्मा को भी अंदर से तोड़ दिया है। तब प्रकाश बोला, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखकर टूटे हुए दिल फिर से जुड़ने लगते हैं, और इस कपकपा देने वाली ठंड में तो अपने साथी को गले लगाने का मन करता है। प्रकाश ने मदहोश होते हुए कहा। जब मैंने सोनी की आंखों में देखा और ये सब कहा तो सोनी ने अचानक चम्मच पटक दिया और पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई और बाहर जाकर कार में बैठ गई। सोनी ने अपने दिल में ठान ली थी कि वह प्रकाश को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती। अपनी आन को बरकरार रखने के लिए प्रकाश ने सोनी की इज्जत को तार तार कर दिया था और उसके प्यार का मजाक भी उड़ाया था। और ये सब कोई छोटी बात नहीं थी कि सोनी इतनी आसानी से प्रकाश को माफ़ कर देती। एक पल में सब कुछ भूलकर प्रकाश को दिल से अपना लेती। वो भी आकर सोनी के साथ कार में बैठ गया और फिर दोनों शिमला के सफ़र पर निकल पड़े। शिमला में मौसम वाकई बहुत ठंडा था और घर से निकलने वक्त सोनी ने मुंबई के मौसम के हिसाब से कपड़े पहने थे, लेकिन यहाँ शिमला में आकर सोनी को ठंड लगने लगी। जब तक वो दोनों कार से उतरकर होटल पहुंचते, रास्ते में हो रही बारिश ने दोनों को पूरी तरह से भिगो दिया था। कार से एक गर्म शॉल निकाली और सोनी के कंधों पर डाल दी, लेकिन होटल पहुंचते पहुंचते सोनी पूरी तरह से बर्फ में बदल चुकी थी, क्योंकि मुंबई का मौसम यहाँ के मौसम से कहीं ज़्यादा गर्म था। इस तरह अचानक मौसम गर्मी से ठंड में बदल गया। अंदर आते ही सोनी का शरीर शायद इस ठंड को सहन नहीं कर पा रहा था। सोनी ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और तुरंत जाकर कंबल में घुस गई। रात के करीब 8 बज रहे थे और प्रकाश ने सोनी की हालत देखकर कमरे में ही खाने को ऑर्डर दे दिया। प्रकाश ने पहले ही सोनी के लिए गर्म सूप ऑर्डर कर दिया था, लेकिन सोनी ने इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद उठकर बिस्तर पर टिक कर बैठ सके, इसलिए प्रकाश को ये काम करना पड़ा। और सोनी के न चाहते हुए भी प्रकाश ने बेबस होकर सोनी के कंधे पकड़कर उसे उठाया तो सोनी ने तुरंत प्रकाश का हाथ पीछे धकेल दिया और बोली, चले जाओ मेरे पास से, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। प्रकाश ने अफसोस जताते हुए कहा। उसने सिर हिलाया और फिर जाकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप सोनी की तरफ देखने लगा। सोनी बड़ी मुश्किल से सूप ले रही थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। ये सब देखकर प्रकाश सोनी से कहने लगा, मैं नहीं जानता कि मेरी पत्नी इतनी नाजुक है कि वह मौसम में जरा भी बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रकाश की इस बात पर सोनी ने
गुस्से से प्रकाश की तरफ देखा और फिर बड़ी मुश्किल से 2-3 चम्मच सूप पीकर साइड टेबल पर रख दिया। अब सोनी काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। यह देखकर प्रकाश उठकर सोनी के पास आया और उसने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, सोनी तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सोनी बोली, मैंने कहा नहीं, तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। लेकिन प्रकाश ने अपने बिस्तर से दर्दनाशक दवा जो कि वह अपने साथ लाया था निकाली और सोनी के हाथ में दे दी। पानी का गिलास भी सोनी की तरफ बढ़ा दिया, कहा मुझे कोई दवा नहीं लेनी। तब प्रकाश ने बहुत सख्त लहजे में कहा, ज़्यादा नखरे मत करो और चुपचाप यह दवा खा लो। तब सोनी बोली, मैंने कहा प्रकाश तुम यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ से कोई दवा नहीं लेनी। लेकिन प्रकाश ने सोनी का चेहरा पकड़ते हुए उसे थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, जल्दी से अपना मुंह खोलो। अब सोनी अजीब मुसीबत में थी, इसलिए उसे मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ा। प्रकाश ने बड़े प्यार से गोली सोनी के गले में डाली और फिर उसने गिलास सोनी के होंठों पर लगा दिया। सोनी ने बड़ी मुश्किल से गोली निगली, क्योंकि सोनी को गोली निगलना सबसे बड़ा पाप लग रहा था, दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। और फिर जैसे ही सोनी आराम करने के लिए लेटी, प्रकाश ने धीरे से सोनी को कंबल उड़ा दिया, लेकिन फिर भी सोनी का शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। प्रकाश फिर सोनी के सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फिर बहुत गंभीर होकर सोनी की तरफ देखने लगा। ठंड के कारण सोनी के दांत किटकिटाने लगे और उसने अपना सिर रजाई के अंदर कर लिया। उसने रजाई निकाली और प्रकाश से कहा, प्रकाश मुझे एक और कंबल चाहिए। प्रकाश बोला, सोनी मेरे पास दूसरा कंबल तो नहीं है, लेकिन ठंड से बचने का एक और तरीका ज़रूर है। यह कहते हुए प्रकाश की आंखों में शरारत नाचने लगी और उसने अपनी शरारत जारी रखी। सोनी की तरफ भरपूर नज़रों से देखते हुए वह मुस्कुराने लगा। सोनी गुस्से में बोली, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तरीका है बताओ? क्योंकि मैं यहाँ ठंडे से मर रही हूँ। यह सुनते ही प्रकाश कुर्सी से उठा और सोनी के पास आकर बिस्तर पर चला गया। प्रकाश सोनी के पास लेट गया और सोनी के साथ ही उसके कंबल में लेट गया और सोनी को अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। कुछ देर बाद सोनी के दांत किटकिटाना बंद हो गए और अब उसे पसीना भी आने लगा था। प्रकाश बोला, देखो सोनी, अब तुम्हें भी पसीना आने लगा है, तो अब तुम्हारा बुखार भी जल्दी उतर जाएगा। सोनी बोली, यह एक लड़की की कमजोरी का फ़ायदा उठाने का अच्छा तरीका है, और वैसे भी तुम इस काम में माहिर हो। सोनी ने प्रकाश को ताना मारने की नीयत से कहा, लेकिन प्रकाश ने सोनी के तानों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। सोनी, एक पति होने के नाते क्या मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का अधिकार नहीं है? और इस समय तुम्हें भी तो मेरी ज़रूरत थी ना। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम ठंड से कांपते हुए मर जाती। क्या मैं तुम्हें ऐसे ही मरने देता? लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यह सब प्रकाश ने सोनी की आंखों में देखते हुए कहा, और प्रकाश की बातें सुनकर मानो सोनी की सांसें उसके सीने में अटक गई हो, क्योंकि यह एहसास इतना गहरा था कि सोनी चुपचाप प्रकाश की आंखों में देखती रही। प्रकाश बोला, सोनी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे लिए तो तुम सालों पहले ही मेरी पत्नी बन चुकी थी। मैंने सोचा था कि तुम्हें दुख पहुंचाकर मेरे मर्दाना अभिमान को थोड़ी तसल्ली मिलेगी, पर सच तो यह है कि उस दिन के बाद मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। उस दिन शैतान ने कुछ देर के लिए मुझ पर कब्जा ज़रूर कर लिया था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार कोई 2-4 साल का नहीं है। मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ। इतने साल में मेरे प्यार में कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हो गया था कि मैं अपने होश खो बैठा था। सोनी, मुझे माफ़ कर दो और मेरी सज़ा थोड़ी कम कर दो। और मेरा प्यार कोई 2-4 साल का नहीं है, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ। इतने सालों में मेरे प्यार ने कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हो गया था कि मैं अपने होश खो बैठा था। सोनी, मुझे माफ़ कर दो और मेरी सज़ा थोड़ी कम कर दो, क्योंकि उस दिन से मैं भी पछतावे की आग में अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। बचपन से ही मैंने अपने दिल में सुहागरात के इतने हसीन सपने सजाए थे, लेकिन मेरी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे दिल पर अपना हाथ रखो और देखो ये दिल तुम्हारे नाम से कितना धड़क रहा है। ये कहते हुए प्रकाश ने धीरे से सोनी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। सोनी को भी एहसास हो गया, प्रकाश का दिल वाकई बहुत तेजी से धड़क रहा था। अब तो सोनी के सब्र का बांध भी टूट चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। सोनी बोली, प्रकाश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उस रात की मनमानी ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। तभी प्रकाश बोला, हाँ सोनी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, लेकिन आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि वह गलती मेरी ज़िंदगी की आखिरी गलती थी, और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर तुमने अब भी मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं वास्तव में मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारी नफ़रत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनते ही सोनी ने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखी और कहा, खबरदार प्रकाश, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया
सोनी ने जब प्रकाश से बात की तो प्रकाश ने अपनी पत्नी के साथ पहला रिश्ता उसके सम्मान और उसकी सहमति पर आधारित किया। प्यार तो बाद में भी हो सकता है। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन दोनों की सहमति होती है और दोनों का आपसी सम्मान होता है। और तुम मेरे पति हो, इसलिए मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी के रिश्ते में तू मैं होना आम बात है। लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है प्रकाश, चाहे तुम मुझे आने वाले दिनों में प्यार करो या ना करो, लेकिन मेरा अपमान कभी मत करना, क्योंकि तुमसे सम्मान पाना मेरा अधिकार है। यह कहते हुए सोनी ने अपना सिर प्रकाश के सीने में लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। प्रकाश भी रोने लगा और उसने सोनी को अपनी बाहों में ले लिया। पर आज उसने सोनी को रोने से नहीं रोका और कहा, सोनी, आज तुम जितना रोना चाहती हो रो लो। जब तुम्हारी नाराज़गी दूर होगी तब हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है। आज इन आंसुओं को अपनी आंखों से बहने दो सोनी, क्योंकि कल से तुम्हारी आंखों में इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। क्योंकि आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि यह मेरे जीवन की पहली और आखिरी गलती थी और भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर किसी दिन तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा हुआ तो समझ लेना वह दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। यह कहते हुए प्रकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। सोनी ने प्रकाश के उन आंसुओं को अपनी हथेली में थाम लिया। प्रकाश, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसी हरकतें दोबारा नहीं करोगे, लेकिन अब मुझसे तुम्हें एक वादा और करना होगा कि जैसे तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे, वैसे ही अगर कभी मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो तुम मुझे खींचकर थप्पड़ मार देना, लेकिन अपनी मौत की बात कभी मत करना, क्यों तुम्हारा ऐसे कहते ही मेरे प्राण निकल जाते हैं। सोनी, उसने प्रकाश के आंसुओं को अपने हथेली में थाम कर अपने माथे पर लगाया और प्रकाश के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। और तभी सोनी रोते हुए अचानक मुस्कुराने लगी और प्रकाश से बोली, प्रकाश, तुमने सच कहा था कि तुम शिमला में टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हो, वो भी फिर से जुड़ने लगे हैं। और यहाँ की कड़ाके की सर्दी में मुझे अपने हमसफ़र को गले लगाने का मन कर रहा है। प्रकाश ने कहा, तो फिर किस बात का इंतजार कर रही हो? जल्दी आओ मेरे दिल की रानी, मेरी बाहों में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यह कहकर प्रकाश ने सोनी को अपने सीने से लगा लिया और आज उनका अपने प्यार को पाने का लंबा इंतजार खत्म हुआ। प्रकाश ने सोनी के माथे पर प्यार लुटाया और उसे यकीन दिलाया कि वो उससे कितना प्यार करता है। तो सोनी ने भी यही कहा। खुद को प्रकाश के हवाले करके उन्होंने दिखा दिया कि प्रकाश ही नहीं बल्कि सोनी भी प्रकाश से बेहद प्यार करती है। आज उस होटल के कमरे में प्रकाश और सोनी ने शर्म के सारे पर्दे हटाकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया। ये देखकर शिमला की हवाएं भी शर्म से मुंह फेर लेती हैं।